हमारे पास टॉपिक नंबर 20 में जिसमें हमने हाई ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है, जिसको हमने एसएल सिस्टम के अंदर चेंज करेंगे। आपको याद हो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में करवाया था, तो इंट्रोडक्शन को मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें हमने इक्वेशंस बनाई थी। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास किस तरीके से था, इस तरीके से था हमारे पास कि वाई ऑफ एक्स, ठीक है, इसका होल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर हमारे पास क्या था, लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, इस तरीके से था। मैं आपको वो दिखा दे, ये देखो हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन थी। ठीक है, इसका फिर हमने डबल डेरिवेटिव में लिखा था, उस प्रोडक्ट रूल लगाया था। प्रोडक्ट रूल लेने के बाद हमने इसके बाद इसकी एसएल सिस्टम की इस तरह से इक्वेशन बनाई थी। तो नाउ अब भी हमने यही काम करना है। तो हमारे पास ये सवाल है, वाई डैश ऑफ वाई, वाई एक्स है, तो इसके बाद वाई का डैश है, फिर इसका होल का डैश है, प्लस लैम्डा एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसकी बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या है कि वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 और वाई फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, इसके बाउंड्री कंडीशन। तो इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, आपके पास अब देखो ये सवाल है और ये आपकी बाउंड्री कंडीशन है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, देखो वाई ऑफ, ठीक है, एक्स ऑफ वाई का होल डेरिवेटिव प्लस लैम्डा एक्स, ठीक है, और वाई इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेशन को अप्लाई करनी, क्या करनी है, डेरिवेशन को अप्लाई। तो जब मैं इसके ऊपर डेरिवेशन अप्लाई करूंगा तो देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वाई, वाई का डेरिवेटिव लूंगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई का डबल डैश, फिर प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई, ठीक है, वाई डैश प्लस लैम्डा ऑफ एक्स, ठीक है, लैम्डा ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। आप इस तरह से कहो, इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, इसके ऊपर क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब इसको क्या करो, मैं ये x को, अब मैंने क्या करना है, ये x को ख़त्म करना है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो जब मैं x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मल्टीप्लाई बाई x ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ बन गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो x का स्क्वायर, ठीक है, डी वाई डी डैश डी सेकेंड डेरिवेटिव एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप इस तरीके से करो कि आप यहाँ से क्या करो, x डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी ओवर डी एक्स, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको y को कॉमन निकाल लो और प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। आपने ये स्टेप कर लिया। अब यहाँ पे आपको देखो कि हमारे पास क्या है, ये d ओवर डी एक्स का स्क्वायर आ रहा है प्लस d ओवर डी एक्स प्लस लैम्डा 1। हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है। जब सेकंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं। तो मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, z से। x को किससे रिप्लेस कर दूंगा, z से। वेरिएबल को चेंज करना है। सेकंड काम हमने ये करना है कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, d ओवर डी एक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, चेन रूल लगाते हैं। d ओवर डी एक्स पे चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, d और डी जेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये चीज़ इस तरीके से, ठीक है, ये हमने चेन रूल लगा दिया, डी जेड से कैंसिल हो गया तो ये डी ओवर डी एक्स आ गया। तो अब हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे x है और ये हमारे पास डी एक्स और z है, तो ये x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी जेड। ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी चेन रूल लगाने के बाद। ये चीज़ गलत लिख दी यहाँ पे, असल में ये चीज़ बनती है, चेन रूल लगा लिया, चेन रूल लगा लिया। चेन रूल लगाने के बाद अब इसको यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे लिखो, तो देखो कैसे लिखना, कैसे। अब ये देखो, ये x है, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले इसको खोल रहा हूँ। तो इसको जब खोलूंगा तो ये, क्योंकि हमने असल में बंद करना है, तो इसको मैं खोलता हूँ। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर इसको x और डी ओवर डी एक्स, ये खोल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वापस यही स्टेप बन जाएगा। अब इसी तरीके से मैं इसको जो x वाला है उसको भी खोलता हूँ, क्योंकि हमने असल में स्क्वायर के इक्वल लाना है। तो इसको भी खोला, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, डी जेड और डी ओवर डी जेड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये दो फंक्शन बन गए। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड फंक्शन हमारे पास ये चीज़ आ गई, क्योंकि डेरिवेटिव के बाद है, ये तो ऐसी है, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। तो ये वाला x ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ये वाला x बाहर आ गया, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास x ही आ जाएगा और इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, d का और z का स्क्वायर। ये x के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो तो x का स्क्वायर d2 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x ओवर
डी एक्स, ये चीज़ बन गई। और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, डी स्क्वायर ओवर डी जेड का स्क्वायर। मतलब कि हम ये जो जगह, ये जो हमने वैल्यू निकाली थी, बनाई थी, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमने ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर, ठीक है, डी जेड का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन बनानी थी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई जो हम सिंपल सोल्व करते हुए आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस नंबर 1 लगाएंगे। वही पुरानी बात है, केस नंबर 1 में हमें क्या करना है, लैम्डा को 0 रखना है। तो जब लैम्डा को मैं 0 रखूंगा तो डी 2 और डी जेड का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो डेरिवेटिव आएगा वाई डैश का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर सेम इंटीग्रेशन लेके हमने क्या करना है, इसकी रूट्स बनानी है। तो रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, रूट्स हमारे पास आ जाएंगी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास आ जाएंगी रूट्स, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। अच्छा, मैथमेटिकल मेथड के अंदर हमने 9.3 के अंदर हमने ये काम किया था कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो ई की पावर, जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे तो उसमें हम क्या करते थे, ई की पावर लेते थे और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे जो आता था, उसके बाद उसको नेचुरल लॉग से ख़त्म कर देते थे, ठीक है। तो हमारे पास 1/x, जैसे x की पावर ये है, तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई की पावर x की पावर 2। अब इसका नेचुरल लॉग लेते थे, तो नेचुरल लॉग लेने से हमारे पास क्या होता था, ये x2 बाहर आ जाता है और हमारे पास ये वैल्यू बन जाती थी। सेम इसी तरीके से कुछ काम यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को हम डायरेक्ट करेंगे। तो x ई इक्वल टू ई की पावर z क्या है, x इज इक्वल टू ई की पावर z है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका दोनों तरफ टेकिंग नेचुरल लॉग ले लेता हूँ। मैंने जब नेचुरल लॉग लिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ln x इज इक्वल टू ई की पावर ln z। और ई इसका रूल होता है कि जो पावर है इसकी ये ख़त्म हो जाते हैं और z शुरू में आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू z, नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू z आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये स्टेप आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ x किसके इक्वल है, z के इक्वल, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह लेते हैं। अब हम वापस अपनी पुरानी इक्वेशन पे आते हैं। हमारे पास जो पुरानी इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, y ऑफ 1 है हमारे पास। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन में y हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 आएगा। अब इसके ऊपर वैल्यू लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। अब यहाँ पे x जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, z के है। तो सबसे पहले तो हम इसको x को चेंज कर लेना, कि हमने बताया दिया कि x हमारे पास क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया था। तो y इज इक्वल टू ए z प्लस बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो z है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। हमें तो आंसर वैल्यू निकालनी है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट्स देखेंगे। तो इसके ऊपर जब हमने रूट्स देखा तो हमारे पास अब रूट्स हमारे पास क्या आ रहे हैं, केस नंबर 2। तो जो रूट्स हैं हमारे पास इसमें रूट्स सेम है। तो y इज इक्वल टू, इसके रूट्स हमारे पास क्या बनेंगे, ए ई की पावर एक्स जेड प्लस बी और z, क्योंकि रूट्स आर सेम। तो हमारे पास ये इस तरीके से इसके रूट्स लिखे जाते हैं। हमने 10 चैप्टर में बड़ा तफसीली इसको पढ़ चुके हैं, मैथमेटिकल मेथड की बुक में 10 चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके ऊपर अब क्या करो, यहाँ पे इसका ये रूट्स आ गए, हमने इसको इस इक्वेशन में लिख लिया रूट्स के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को लिखनी है। इसकी जब वैल्यूज़ लिखनी है तो आपके पास हमारे पास देखो क्या वैल्यू आ जाएंगी, y इज इक्वल टू ए ई की पावर x, और ये हमारे पास क्या है, z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा, प्लस इसी तरीके से b और z आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बी जेड प्लस ए, बी जेड प्लस ए आ जाएगी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यार इसको ऐसे लिख लो, बात तो एक ही है। अब आपने क्या करना है, हमने z की वैल्यू निकाली। z की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये वाली आ रही है। तो हमने यहाँ पे इसको वो पुट कर देना है। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी ln
एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ln x आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्या करो, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो। अब इसके ऊपर जब आप बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0। ठीक है, उसके बाद b ln x, तो x की जगह पे हमारे पास क्या है 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ गया? a इज इक्वल टू 0, a इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब इसको आप कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन नंबर 3 में। इसको ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर हमने इसको 3 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 0 प्लस बी एल एन एक्स। अब यहाँ पे इसका क्या करो, डेरिवेटिव ले लो। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्यों डेरिवेटिव क्यों लेने ले लिया, अब इसका क्या करो, डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव क्यों लेना है, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू मौजूद है, y डैश ऑफ 1 इज ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, प्लस बी, नेचुरल बी तो एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास नेचुरल लॉग है, तो हमारे पास क्या होता है ln x का 1/x और एंगल का डेरिवेटिव तो आगे हमारे पास 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू b को 1 से मल्टीप्लाई किया, b आ गया। x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, e को पुट करना है, क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, y डैश ओवर e इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये y डैश हमारे पास क्यों, y 0 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू b ओवर e। तो यहाँ से हमारे पास e उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b का आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से अब ये जो हमारे पास b भी 0 आ गया, a भी 0 आ गया, इन दोनों को आप यहाँ पुट कर दो अपनी इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, इसमें हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0। तो इस सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमने क्या करना है, केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 हमारे पास क्या है, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर। अब सारा काम वही करना है, कुछ चेंजिंग नहीं है, सेम जैसे हम पिछले सवाल करते हुए आ रहे हैं वही करना है, क्योंकि जो जितना चेंज करना था हमने वो यहाँ तक चेंज कर लिया। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास सवाल तो सिंपल ही है, हमने सिर्फ सवाल को अब इसी तरीके से सॉल्व करते आना है। तो अब इसको हम डायरेक्ट पे ही आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस के आ जाएगी। और इसके रूट्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्योंकि रूट्स आर डिस्टिंक्ट है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो रूट्स हमारे पास बन जाएंगे y इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a e की पावर के जेड प्लस b e की पावर माइनस के जेड। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 कह लेता हूँ, इक्वेशन नंबर इसको मैं 5 कह लेता हूँ। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हमें पता है z किसके इक्वल है, नेचुरल लॉग ऑफ x, हमने ये प्रूव किया हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो y इज इक्वल टू a e, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, k नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, प्लस b e माइनस के नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग ऑफ x हमारे पास प्रॉपर्टी हमें पता है कि क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी, सेम वही चीज़ आएगा कि ये क्या करेगा, ये x को शुरू में ले आएगा, x को क्या करेगा, शुरू में ले आएगा। तो y इज इक्वल टू x, नेचुरल लॉग से खत्म हो जाएगा, x की पावर k आ जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, b, ठीक है, ये x को शुरू में ले आएगा, नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के। अब बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। तो हम इसके अंदर इक्वेशन नंबर इसको हम कह लेते हैं जी 6, और इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो जब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप ये देखो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a, क्योंकि x 0 है तो ये 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b और k, ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a और b, ठीक है। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, किसकी, b की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो b का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a, b का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस a आ गया। अब इसको कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 6 में, इसको इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू a, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर k, फिर माइनस a x की पावर माइनस k। अब मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, क्योंकि अब सेकंड बाउंड में कंडीशन लगानी, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। इसका जब डेरिवेटिव लूँगा तो y डैश आ जाएगा, अगली लाइन में कर देते हैं, y डैश इज इक्वल टू पावर पहले आ जाएगी, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है, e के इक्वल है, क्योंकि x हमारे पास किसके इक्वल है, e के इक्वल है आगे,
ठीक है, और पावर पहले, पावर में से एक की कमी, तो k माइनस वन। हमने दो स्टेप एक साथ कर दिए, x को भी चेंज कर दिया और उसके साथ साथ हमने उसकी लिमिट भी पुट कर दी है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब ये पावर पहले आ जाएगी तो ये हमारे पास किस में चेंज कर देगा, प्लस में चेंज कर देगा, a हमारे पास आ जाएगा और उसके साथ साथ ये k आ जाएगा और e की पावर माइनस k आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह लेते हैं। अब यहाँ से कोई चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, तो देखो a और k कॉमन आ रहा है, तो y डैश इज इक्वल टू a और k आप कॉमन ले लो, अंदर आपके पास क्या बचेगा, e k की पावर माइनस वन प्लस e माइनस k की पावर माइनस वन। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर तो ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, e k माइनस वन प्लस e माइनस k माइनस वन इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास a ज़ीरो है, यहाँ पे क्या है, a ज़ीरो है। अगर ये a ज़ीरो है तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, और a ज़ीरो है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, b भी ज़ीरो है, हमारे पास b क्या है, ज़ीरो। तो y इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि हमें जब पता है अगर a ज़ीरो है तो इसका मतलब b भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 6 के अंदर, और हमारे पास क्या आंसर आ गया, इसका आंसर भी ज़ीरो आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में हमने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू, हमने लैम्डा को किसके इक्वल पुट करना होता है, के स्क्वायर के इक्वल। हमने एन क्यों नहीं रखा, पिछले सवालों में हमने एन रखा था, इसमें क्यों एन नहीं रखा, के रखा। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हम खुद से ऐड कर रहे हैं, तो आप के रखो, एम रखो, जो मर्जी आप रखना चाहो आप वो नाम रख सकते हो। ठीक है, अब इसको भी हम सेम वही स्टेप में जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, जब ये हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा और एन आ जाएगा, के आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब इसकी रूट्स क्या बनेंगी, कॉम्प्लेक्स बनेंगी, रूट्स क्या बनेंगी इसकी, कॉम्प्लेक्स बनेंगी। तो वो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए कोस के, ठीक है, और x z आ जाएगा क्योंकि हमने x की जगह पे z रखा हुआ है, प्लस b को साइन के z। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि y इज इक्वल टू ए कोस के, z की वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x, ठीक है, प्लस b साइन के नेचुरल लॉग ऑफ z। यहाँ पे हमने क्या किया, z की वैल्यू लगा दी, z की वैल्यू लगा दी। अब आप क्या करो, इसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करो, इसको हम इक्वेशन नंबर G8 कह लेते हैं, और इसके ऊपर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, ये चीज़ है। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कि बाउंड्री कंडीशन हमारे पास जीरो है। तो अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, a कोस जीरो, ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b साइन जीरो, ठीक है, ये k आ जाएगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, a जीरो आ रहा है, क्योंकि एक हमारे पास 1 होता है, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, और ये हमारे पास जीरो होता है, साइन जीरो होता है और कोस जीरो 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर क्या आ गया, a इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ये इक्वल टू जीरो। अब ये जो a इक्वल टू जीरो आया, अब इसको इक्वेशन नंबर 8 में पुट करो, तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, b साइन के एल एन एक्स आ जाएगा, b साइन के एल एन एक्स आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आप क्या करो, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, अप्लाई डेरिवेटिव, इसको आप इक्वेशन नंबर 9 कह दो। तो अप्लाई डिफ्रेंशिएट विथ इक्वेशन नंबर 9, आप इक्वेशन नंबर 9 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो y डैश इज इक्वल टू, अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले तो ये है ना, साइन है, तो जब साइन का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा, कोस आ गया, फिर k आ गया, एल एन एक्स आ गया, फिर एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल है, साइन के तो ये हो गया और ये इसका एंगल है, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x। ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर जो है सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ, तो बी के ऑफ x इज इक्वल टू कोस के एल एन एक्स। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या है, y ऑफ
डैश ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो मैं जब इसको अप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बी के ऑफ ई, ठीक है, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, और कोस के एल एन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कोस के और नेचुरल लॉग आ जाएगा ई का, नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा ई का, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगी वैल्यू सिंपल बी के ऑफ ई कोस के, ये फैक्टर हमारे पास बच जाएगा। अब ये तो सारा हमारे पास पीछे क्या है 0, तो ई अगर 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या फैक्टर बच जाएगा, आप देखो हमारे पास फैक्टर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू बी के और कोस ऑफ के, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि ये जो फैक्टर है, अब हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो कोस 0 कहाँ कहाँ पे होता है, क्योंकि जब ये कोस उधर जाएगा तो ये इन्वर्स का हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी वैल्यू के इज इक्वल टू, क्योंकि b तो 0 नहीं हो सकता, b 0 क्यों नहीं होता, उसकी वजह यह है अगर मैं b को 0 कर दूं तो ये सारा फैक्टर को 0 कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे b 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो कोस का कुछ आंसर बनेगा, तो कोस इन्वर्स, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ये कोस उधर चला गया। जब ये कोस उधर चला गया तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, क्योंकि ना b 0 हो सकता है और ना ही k 0 हो सकता है, क्योंकि ये भी पूरे फैक्टर को 0 कर देगा। तो इसका मतलब ये ही कोई वैल्यू है जिसका कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा, ठीक है। अब मैं जब कोस इन्वर्स को कर दिया 0, अब हमें पता है कि कोस 0 क्या होता है 1 होता है, कोस 0 क्या होता है 1, ठीक है, और ये है कोस इन्वर्स, तो ये उसका रेसिप्रोकल बना देगा, तो ये उसका उलट बन जाएगा। तो इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये देखेंगे कि यहाँ पे 0 कहाँ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले कोस 90 पे होगा, कोस 90 पे, उसकी वजह ये है क्योंकि ये इन्वर्स है, तो कोस 90 पे भी 0 होगा। फिर क्या होगा, फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये कोस 270 पे भी 0 होगा, 270 पे भी 0 होगा। फिर इसी तरीके से ये आगे जाएगा। ग्राफ की सूरत में अगर आप आओ तो ग्राफ में यहाँ पर 0, 90, 180 और 270 और 360, तो ये यहाँ पे हमारे पास कोस 0 होता है, लेकिन कोस इन्वर्स यहाँ पे हमें आंसर देगा। तो सेम इसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आ जाएंगी, के इज इक्वल टू π/2, तो के π/2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/2, ठीक है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 5π/2, ठीक है, और फिर 7π/2। ये कैसे आएंगे आप ये देखो कि हमारे पास क्या होता है 0, फिर ये हमारे पास क्या होता है π/2, ये हमारे पास क्या होता है 2π, फिर पाई होता है, और ये हमारे पास क्या होता है 2π/3, और ये हमारे पास क्या होता है 2π। तो 2π में फिर π/2 ऐड करोगे तो 3π/2, फिर π/2, तो ये 3π/2 में आप पाई ऐड करोगे तो 5π/2, 5π/2 में आप 2π/3 ऐड करोगे 7π/2। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ की चलती रहेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्या है, एक m इंटीजर है, m क्या है इंटीजर है, और जिसकी वैल्यू क्या है वो ये आ रही है, m इंटीजर है। तो m की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, m एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हमारे पास π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2 आ रही है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सारा इक्वल हो जाएगा k और m π/2 के, ठीक है, क्योंकि m क्या है π/2। अब यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एक, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, हम यहाँ पे लिखें 2m-1, एक फार्मूला लगाएं, तो अगर m की वैल्यू चेंज हो रही है, हम यहाँ पे 1 पुट करें, m की जगह पे हम क्या रखें, m की जगह पे हम रखते हैं 1। तो देखो 2 1 जा 2, 2 में से 1 माइनस किए तो क्या आ गया 1 आ गया। m की जगह पे हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस किया 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 रखते हैं तो ये अब 2 3 जा 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, तो इसमें हमारे पास यही वैल्यू बनती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एक फंक्शन आ गया, क्या आ गया, इसका फंक्शन आ गया। अब हमने क्या निकालना है, ये आइगन वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हमने इससे आइगन फंक्शन निकालना है। हम क्या निकालना है, इससे आइगन का फंक्शन निकालना है। ये सारा फैक्टर किसके इक्वल है, के इक्वल है। अब इसको पुट कर दो कहाँ पे, यहाँ y पे पुट कर दो, ठीक है। तो मैं इसको पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू बी साइन के नेचुरल लॉग ऑफ x। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू बी साइन k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई π/2, 2m-1 और नेचुरल लॉग ऑफ x, ये चीज़ बन गई, ठीक है। तो इससे अब दूसरी चीज़ क्या थी, हमने केस नंबर 3 में लेट क्या किया था कि लैम्डा जो है, लैम्डा किसके इक्वल है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल है के स्क्वायर के,
और ये तो हमारे पास के की वैल्यू है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इस सब का स्क्वायर ले लेना है, इस सब वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। तो जब मैं इस सब वैल्यू का स्क्वायर लूँगा और हमारे पास के किसके इक्वल है, पहले तो देखो ना के इक्वल किसके है, वो है π/2 और 2m-1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के। तो मैं अब इसका स्क्वायर लेता हूँ, ये हमारे पास के है, मैं इसका स्क्वायर ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, और 2m-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू बी साइन π/2/4 की पाई का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2m-1 का होल का स्क्वायर, ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये इसका आइगन फंक्शन आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आइगन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसकी आइगन वैल्यू भी फाइंड कर ली और आइगन फंक्शन भी फाइंड कर लिया। अब इसमें जिस तरह से और सवाल भी आएंगे तो आप उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप उस सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। अब यहाँ तक हमारे पास जो एसएल सिस्टम का चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए और इसके हमने प्रूफ भी देख लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।